मंगलाचरण करेंगे। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवड्ढमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। दर्शन पाहुड़ चल रहा है और हम एक एक शब्द के साथ प्राकृत भाषा को देखते हुए प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द पर नजर गड़ाए हुए हैं और आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 25 और 26। दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो कहना चाह रहे हैं हमें उसको फॉलो करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। अमराण अमराण, वंदियाणम वंदियाणम, रूवम रूवम, रामे बड़े ऊ की मात्रा है, रूवम। दठूण, आधा ठ, दठूण। सील सहियाणम सील सहियाणम, जे जे, गारवम गारवम। करंती करंती, य। सम्मत, आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता, सम्मत। विवज्जिया, आधा जा पूरा जा, सम्मत विवज्जिया। होन्ति होन्ति। अमराण वंदियाणम अमराण वंदियाणम, रूवम दठूण सील सहियाणम रूवम दठूण सील सहियाणम। जे गारवम करन्तिय जे गारवम करन्तिय, सम्मत विवज्जिया होन्ति सम्मत विवज्जिया होन्ति। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। यहां पर भी कह रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं, चौथा चरण, वे सम्मत विवज्जिया होन्ति। सम्मत विवज्जिया, सम्मत सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से विवज्जिया विवर्जित विवर्जित रहित, सम्यक दर्शन से विवर्जित रहित होन्ति होते हैं। होन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। होन्ति होते हैं, सम्यक्त्व से विवर्जित होते हैं, सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो सम्यक दर्शन से रहित होते हैं? जे गारवम करन्ति, तीसरे चरण में पीछे से अर्थ लगा रहे हैं। जे जो, जे जो, जो व्यक्ति गारवम करन्ति, गारव गारव, गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, घमंड के कारण झुकते नहीं हैं, घमंड के कारण विनय नहीं करते हैं। जे जो, जो भी व्यक्ति, यहां बहुवचन है, गारवम गारव, गर्व, घमंड, करन्ति करते हैं, करन्ति और होन्ति ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। करन्ति करते हैं, क्या करते हैं?
गारवम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, घमंड के कारण झुकते नहीं हैं, विनय नहीं करते हैं। किसकी विनय नहीं करते हैं? अब चलिए ऊपर वाली लाइन में, अमराण वंदियाणम रूपम दठूण शील सह्याण। अमराण वंदियाणम, अमराण अमरों के द्वारा, अमराण अमरों के द्वारा, अमरों से, अमर अमर कौन होते हैं? जो मरण को प्राप्त नहीं होते वो अमर होते हैं। मरण को प्राप्त कौन नहीं होता? अगर हम सही दृष्टि से देख रहे हैं तो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरण को प्राप्त नहीं होता। सभी चारों गतियों के जीव मरण को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो देवों को अमर कहा गया है। लौकिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो देवों को अमर कहा गया है। अमराण अमरों के द्वारा, वंदियाणम वंदित देवों के द्वारा वंदितों के, रूपम रूप को, देवों के द्वारा वंदित रूप को। देवों के द्वारा वंदित कौन है? देव किसकी वंदना करते हैं? निश्चित रूप से जब हम परमेष्टि की परिभाषा देखते हैं, परमेष्टि उनकी परिभाषा में आता है कि जो देवों के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा भी वंदित हैं, मतलब देव भी जिनकी वंदना करते हैं, चक्रवर्ती भी जिनकी वंदना करता है, जो परम आत्मा के परम पदों में स्थित हैं, वे परमेष्टि हैं। ऐसे परमेष्टि अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, ये देवों के द्वारा वंदनीय है। अमराण वंदियाणम रूपम, अमरों के द्वारा वंदित रूप को, अमरों के द्वारा, देवों के द्वारा वंदित रूपम रूप को। कौन सा रूप है वह? जिन मुद्रा, जिन लिंग, नग्न मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, जिसकी चर्चा सबसे पहले आई थी। लिंग 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला लिंग है जिन लिंग। उस जिन लिंग की यहाँ बात, जिन मुद्रा की, दिगंबर मुद्रा, दिगंबर वेश की यहाँ बात की जा रही है। अमराण वंदियाणम रूपम, अमरों के द्वारा वंदनीय रूप को, अमरों के द्वारा वंदित रूप को। यहाँ पर वंदीय शब्द है, वंदीय, वंदीय, वंदित, वंदनीय, ये अर्थ नहीं करना है हमें। वंदनीय का मतलब है वंदना के योग्य। यहाँ है वंदित, मतलब वंदना जिसकी की जा चुकी है, जिसे देवों के द्वारा वंदना की जा चुकी है। यह वंदीय शब्द भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अ, य, त और द। यहाँ पर य प्रत्यय का प्रयोग है, वंदीय, वंदित, देवों के द्वारा वंदित, देवों के द्वारा जो पहले वंदना किए जा चुके हैं, नमस्कार किए जा चुके हैं, ऐसे जिनेंद्रों के, अरिहंतों के रूपम रूप को, जिनेंद्र भगवान के रूप को, जिन मुद्रा को। यह रूपम शब्द स्पष्ट है, जैसे पिछली गाथा में रूपम शब्द आया था, सहजुपर्णम रूपम, उसी का दूसरे प्रकार से वर्णन आया, अमराण वंदियाणम रूपम, देवों के द्वारा वंदित रूप को। ये जो मुनि मुद्रा है, जिन मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है, यह देवों के द्वारा वंदित मुद्रा है। देव भी आकर दिगंबर अवस्थाधारी, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनि महाराज की वंदना करते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है अमराण वंदियाणम
रूवम। इस दिगंबर मुद्रा को देखकर, इस सहज उत्पन्न यथाजात मुद्रा को देखकर, दठूण देखकर, दठूण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दठूण देखकर। सील सह्याणम, सील सह्याणम इसको भी हम विशेषण के रूप में ले लें। सील, शील, सह्य, सहित, शील सहित, शील से सहित रूपम, रूप को देखकर। कौन सी मुद्रा है? जो अमरों के द्वारा वंदित है और शील से सहित है, ऐसे व्यक्तियों, महापुरुषों के रूपम, रूप को, मुद्रा को, वेश को दठूण देखकर। सील, शील, शील यानी आचरण, चारित्र या जो व्रत हैं उनसे जो सहित है वो शील सहित हुआ। चारित्रवान, चारित्र को धारण करने वाले, वो शील सहित हुए। ऐसे शील सहित अमरों के द्वारा वंदित रूप को दठूण देखकर, जे जो गारवम करंती, गारव करते हैं, घमंड करते हैं, घमंड के कारण नमस्कार नहीं करते हैं। यह शब्द आया है, या मतलब और भी चीजें लगा लें। घमंड करते हैं, घमंड के कारण नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी सेवा भक्ति आदि नहीं करते हैं, वंदना नहीं करते हैं। ये सब हम यह शब्द से लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, वंदना करना नहीं करना, कौन वंदनीय है कौन वंदनीय नहीं है, यह प्रकरण चल रहा है। जो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, सहज उत्पन्न रूप दिख रहा है, अमरों देवों के द्वारा वंदित भी दिख रहा है, शील से सहित भी दिख रहा है, ऐसी मुद्रा को देखकर भी जो घमंड के कारण उनके चरणों में झुक नहीं रहा है, सम्मत विवज्जिया होती, वे व्यक्ति सम्मत यानी सम्यक दर्शन से विवर्जित, रहित होते हैं। यह अर्थ यहां पर स्पष्ट हो गया। हम ऐसा ना करें। कोई पूजनीय व्यक्ति दिखाई दे, कोई दिगंबर मुद्राधारी मुनि महाराज चारित्रवान दिखाई दें, तो हम घमंड के कारण या किसी भी कारण से उनके सामने नतमस्तक ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह प्रेरणा आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं। विभक्तियों की दृष्टि से देखें, अमराण, वंदियाणम, सील सह्याणम, इन तीनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। रूवम, गारवम, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दठूण, यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वंदियाणम, वंदीय, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। करंती, होंती, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। य अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। सम्मत विवज्जिया, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आपको ये कभी कभी स्पीड से लगता होगा कि इतनी स्पीड से क्यों बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्पीड से बोल दिया गया है, तो आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए और उसके बाद वापस सुनते हुए नोट कर लीजिए। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शील से सहित देवताओं के द्वारा वंदित रूप को देखकर जो घमंड करते हैं और नमस्कार आदि नहीं करते हैं, वे सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। ये आपका टेस्ट भी हो गया कि आपको गाथा समझ में आई है या नहीं आई है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 26, उच्चारण।
असंजदम असंजदम ण ण वंदे वंदे वच्छ विहीणो वच्छ विहीणो आधा च वच्छ विहीणो वि सो ण वंदिज्य आधा जा पूरा जा वंदिज्य दोण्णी दोण्णी आधाणा पुराणा दोण्णी वि होन्ति होन्ति समाणा समाणा एगो एगो वि ण संजदो संजदो होदि असंजदं न वन्दे असंजदं न वन्दे वच्छ विहीणो विसोण वन्दिज्य वच्छ विहीणो विसोण वन्दिज्य दोण्णि विहोन्ति समाणा दोण्णि विहोन्ति समाणा एगो वीण संजदो होदि एगो वीण संजदो होदि। बहुत अच्छी गाथा है। असंजदम ण वंदे असंजदम ण वंदे ण नहीं वंदे वंदना करना चाहिए। असंजदम असंयत असंयत की वंदना नहीं करना चाहिए। पहला चरण असंजदम ण वंदे असंयत की वंदना नहीं करनी चाहिए। वंदे वंदना करना चाहिए या वंदना करो। ण यानी नहीं। असंजदम असंयत असंयमी जो संयम का पालन नहीं कर रहा है ऐसे असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। संयमी कौन असंयमी कौन? जो पांचों प्रकार के पाप का त्याग करता है। इंद्रिय संयम इंद्रियां पांचों इंद्रियां और मन को वश में रखता है। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करता है इत्यादि, वह संयमी है। और जो संयम से रहित है वो असंयमी है, असंयत है। ऐसे असंयत व्यक्ति की वंदना नहीं करना चाहिए। पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक सभी असंयत होते हैं। 5वां गुण स्थान देश संयमी का है और इससे ऊपर 6वां 7वां इत्यादि इससे ऊपर के सारे गुण स्थान संयमी के हैं। असंजदम ण वंदे असंयमी वंदनीय नहीं है। चौथे गुण स्थान तक कोई भी वंदनीय नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, अर्घ समर्पित करने के योग्य नहीं है। ये क्लियर अर्थ आ रहा है। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो संयमी वंदना के योग्य है। संयमी 6वें 7वें गुण स्थान से शुरू हो रहे हैं। मुनिराज दिगंबर मुनिराज परिग्रह के त्यागी तो पूजा के योग्य संयमी हैं। जो बीच का 5वां गुण स्थान है संयमा संयम, कुछ संयम शेष असंयम, तो वो भी हल्के फुल्के हो गए, थोड़ा बहुत नमस्कार कर लिया लेकिन पूजा के योग्य फिर भी नहीं। तो यहाँ पर असंजदम न वंदे असंयम का असंयमी की वंदना नहीं करो। असंयम की वंदना नहीं करो, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। वंदे यह विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष का एक वचन का भी हम रूप कह सकते हैं, अन्य पुरुष एक वचन का भी रूप कह सकते हैं, लेकिन ये अनियमित प्रयोग है। असंजदम न वंदे असंयम असंयत की वंदना नहीं करो। असंयमी की वंदना नहीं करो, असंयमी को नमस्कार नहीं करो। नॉर्मली अभिवादन कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं,
लेकिन वंदना नहीं कर सकते। चरण भी छू सकते हैं, हम अपने माता पिता चाहे असंयमी ही क्यों ना हो उनके चरण छूते हैं, लेकिन उनकी पूजा वंदना नहीं करते। जैसी पूजा वंदना हम जिनेंद्र भगवान की करते हैं, जैसी पूजा वंदना हम मुनि महाराज की करते हैं, संयमी की करते हैं, वैसी पूजा तो हम असंयमी की नहीं कर सकते। नॉर्मली उनके चरण छू सकते हैं, बड़े हैं आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके प्रति विनय भाव भी रख सकते हैं, विनम्रता भी दिखा सकते हैं, उनका सम्मान भी कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन वंदना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। यहां पर यह बात आई, असंजदम न वंदे। अब आगे, वच्छ विहीणो विसो न वंदिज्य। न यानी नहीं, वंदिज्य वंदना करना चाहिए। वंदिज्य, वंदिज्य का अर्थ भी जैसे वंदे का अर्थ है वही वंदिज्य का अर्थ हो गया। नहीं वंदना करो, नहीं वंदना करो। किसकी वंदना नहीं करो? वच्छ विहीणो विसो, सो यानी वह वच्छ विहीणो भी, वच्छ वस्त्र, वस्त्रों से विहीन भी हो तो भी वंदना नहीं करो। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी? असंयमी की वंदना नहीं करो। कौन कौन असंयमी होता है? देव चौथे गुण स्थान से ऊपर उनका गुण स्थान नहीं होता, नारकी वो भी 1 से 4 गुण स्थान, ये दोनों तो पूर्ण रूप से असंयमी है, इनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। जो देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करता है उसके बारे में आचार्य कुंदकुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि वे असंयमी हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर करते हैं तो फिर क्या है? सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकते, यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। नारकियों की पूजा वैसे भी कोई नहीं करता है। तिर्यंच, तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तिर्यंचों की पूजा पंचम गुण स्थान वाला ही क्यों ना हो, तिर्यंचों की पूजा कोई नहीं करता। अब बचे मनुष्य। मनुष्यों में भी जो असंयमी है उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उसका सम्मान आदि हो सकता है, पूजा नहीं होगी। वच्छ विहीणो भी, असंयमी है लेकिन उसने वस्त्र का त्याग कर दिया, नग्न हो गया। वच्छ विहीणो भी, वच्छ वस्त्र, वस्त्र से विहीन भी, सो यानी वह, भी यानी भी, सो वह वच्छ विहीणो, वस्त्रों से, आभूषण से, परिग्रह से, बाह्य परिग्रह से विहीन है, रहित है, भी तो भी न वंदिज्य, न यानी नहीं वंदना करो, वंदिज्य वंदना करो। यहां पर अंत में आधा ज पूरा ज, ये ज प्रत्यय लगा हुआ है। ये दो प्रकार के प्रत्यय हैं, ज और जा, बड़े आ की मात्रा भी लग जाएगी। तो ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में, विधि एवं आज्ञा काल में और भविष्य काल में, सभी कालों में बराबरी से प्रयोग आते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन और बहुवचन, सभी में समान रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो इसका अर्थ हमें अपनी सहूलियत के अनुसार लगा लेना है। वंदे का जो अर्थ लगाया गया वही वंदिज्य का लगा दीजिए। वंदना करो, न यानी नहीं। वस्त्र विहीन की भी, असंयमी है तो वस्त्र विहीन की भी वंदना मत करो, नहीं करो, ऐसा कह रहे हैं। असंयमी है, संयम का पालन नहीं कर रहा है, तो अगर वस्त्र का त्यागी भी हो गया है, वस्त्र छोड़ भी दिया है, वस्त्र से रहित भी है, तो भी वंदना मत करो। पशु हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, असंयमी हैं, हम उनकी वंदना करते हैं क्या? नहीं करते। तो दो प्रकार की कंडीशन हो गई, दोणी भी होंती समाना, दोणी भी, दोणी दोनों भी, समाना होंती, समाना समान, होंती होते हैं, दोनों भी समान होते हैं। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, दोनों भी समान होते हैं। कौन दोनों? असंयमी है
चाहे वस्त्र पहना हुआ हो या वस्त्र न पहना हुआ हो, अगर वह असंयमी है, दोलनी भी होंती समाना, दोनों ही समान होते हैं। फिर से सुन लीजिए, असंयमी है, चाहे वस्त्र सहित हो या वस्त्र रहित हो, दोलनी भी होंती समाना, दोनों ही समान हैं। कोई वस्त्र रहित होता हुआ भी अगर असंयमी है तो वह वस्त्र सहित वाले असंयमी के ही बराबर है। कोई वस्त्र त्याग करने वाला व्यक्ति यदि असंयमी है तो वह एक गृहस्थ असंयमी के समान ही वंदना के योग्य नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। एगो वीणा संजदो होदी, एगो भी, एक भी, दोलनी भी होंती समाना, दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। असंयमी है, अब चाहे वस्त्र पहनो या वस्त्र न पहनो, दोनों ही असंयमी है। वस्त्र त्याग कर देने मात्र से संयमी नहीं होते, पापों का त्याग भी करना होता है। वस्त्र परिग्रह का त्याग किया, लेकिन शेष पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हैं, इनमें से परिग्रह का भी यदि त्याग कर दिया, शेष का नहीं किया, तो भी संयमी नहीं होंगे। एगो वीणा संजदो होदी, एगो भी, एक भी, एक भी, इन दोनों में से कोई भी, एक भी णा नहीं, संजदो संयत होदी होता है, इनमें से एक भी संयत नहीं होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, असंजदम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ण 2 बार आया है, वी 3 बार आया है, ण 3 बार आया है और वी 3 बार आया है। ये दोनों अव्यय हैं, इनमें विभक्ति नहीं होती। वंदे, वंदिज्य, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष का ही मान लेते हैं अपन, वैसे मध्यम पुरुष का भी मान सकते हैं। अन्य पुरुष का एक वचन है। वच्छ विहीणो सो एगो संजदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। दोलनी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। होंती, समाना, समाना को भी ले लीजिए, दोलनी और समाना ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, और होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कितनी सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, विभक्तियां क्लियर हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। असंयत की वंदना मत करो, वस्त्र से विहीन भी वह वस्त्र से विहीन भी हो तो भी वंदना मत करो। दोनों भी समान होते हैं, एक भी संयत नहीं होता है। बहुत सरल, एकदम स्पष्ट हो गया। असंयमी की वंदना नहीं करनी है। अगर हम असंयमी की वंदना कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो। सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है, YouTube के माध्यम से भी इतना अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, क्लास हो रही है। क्लास में पढ़ते पढ़ते ही गाथाओं के एक एक शब्द को आप क्लियर कर लेते हैं, अर्थ पूरा क्लियर हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, सबको बड़ा आनंद हो रहा है। और भी श्रावकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कीजिए, प्राकृत भाषा के माध्यम से अध्ययन कीजिए। आचार्य कुंद स्वामी के भावों को एकदम स्पष्ट रूप से हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए।